अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ आप सबको। स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर इसकी नेम की तरफ हम देख लें तो ये दो वर्ड से मिल के बना है। एक है स्टीरियो। स्टीरियो का क्या मतलब? स्टीरियो का मतलब है कि स्पेस, 3D स्पेस, ठीक है ना। स्टीरियो जो है वो 3D स्पेस से रिलेटेड है, जबकि केमिस्ट्री है, सही है ना। यानी केमिस्ट्री ऑफ स्पेस, केमिस्ट्री ऑफ स्पेस। केमिस्ट्री ऑफ स्पेस से क्या मतलब है? यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स की 3D अरेंजमेंट यानी स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन, उनकी अरेंजमेंट स्टडी करते हैं, या उनकी ओरिएंटेशन अरेंजमेंट से हमारे पास जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को जो है हम वो स्टडी करते हैं, ठीक है ना। 3D अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल के अंदर एक मॉलिक्यूल है, उसके जो एटम्स है या ग्रुप्स है उसके साथ जो अटैच है, उनके अंदर अगर हम 3D स्पेस में किसी ख़ास एंगल से ओरिएंटेशन कर ले, चेंजेस कर ले और हमारे पास एक न्यू कंपाउंड बन जाए, तो इस केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? ये स्टीरियो केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना। अब स्टीरियो केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है? स्टीरियो केमिस्ट्री की क्लासेस है, क्लासेस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। इसके दो क्लासेस है, सही है। एक है हमारे पास कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है, और दूसरी है स्टीरियो आइसोमर्स। ये दो है आइसोमर्स, सही है ना। अब कंस्टिट्यूशन आइसोमर्स कौन से होते हैं? कंस्टिट्यूशन आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चर आइसोमर्स भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स इसे क्यों कहते हैं? कंस्टिट्यूशन आइसोमर या स्ट्रक्चर आइसोमर्स का मतलब ये है कि हमारे पास दो आइसोमर्स या जितने भी आइसोमर, डिफरेंट ऐसे आइसोमर्स जो जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो या जिनका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, जिनमें एटम्स सेम नंबर ऑफ एटम मौजूद हो, लेकिन ये है कि उनका वो स्ट्रक्चरली वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, उनमें जो बॉन्ड्स की पोजीशन है वो डिफरेंट हो, या जिनमें एटम्स और ग्रुप्स जो अटैच है उनकी पोजीशन जो है हमारे पास डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर आइसोमर्स की मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, ये मेरे पास क्या आ गया कि अल्कोहल में ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 NOH, दिस इज़ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल मैंने ये क्या ले लिया? ये मैंने प्रोपानोल ले लिया, ठीक है ना। अब इसका आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर अगर इसका मैं बना लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH NCH3। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आके अटैच कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये दो जो हैं ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमर्स मतलब सेम नंबर ऑफ, अगर इसके मॉलिक्यूल के अंदर देख लें तो इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 1 2 3 कार्बन है, सही है। इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है। इसमें जितने नंबर ऑफ एटम है सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितने यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है इतने सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे भी। तो स्ट्रक्चर आइसोमर या कंस्टिट्यूशन आइसोमर्स जो है उनकी उनमें जो बॉन्ड्स की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है, बाकी सेम नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं, उनका केमिकल फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सही है। अब इसके कंस्टिट्यूशन आइसोमर के जो हमारे पास जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं? उनकी अगर टाइप्स को हम देख लें, टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है।
सिंपली मैं आपको जो है चंद एग्जांपल्स के ज़रिए बताऊंगा ताकि इजीली है ये आपको जो है समझ आ जाए। अब देखिए इसमें फर्स्ट जो है इसकी टाइप है वो है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स कंस्टिट्यूशन या स्ट्रक्चर आइसोमर्स स्ट्रक्चर आइसोमर्स की वो टाइप है जिसमें हमारे पास जो आइसोमर्स है वो एक दूसरे से चेन के डिफरेंट चेन की वजह से एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। मतलब एक है हमारे पास स्ट्रेट चेन है, फॉर एग्जांपल एक मैं कंपाउंड ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ पेंटेन, ठीक है ना। मैं उसका स्ट्रेट चेन ड्रा कर लेता हूँ पेंटेन का, CH3 CH2 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 एंड CH3। अब ये देख लिए पेंटेन है, पेंटाकार्बोनाइल है, सही है ना। पेंटाकार्बोनाइल जो है कंपाउंड है, अल्केन है। अब देख लें ये दिस इज एन एन पेंटेन, सही है ना। एन पेंटेन यानी स्ट्रेट चेन पेंटेन है, सही है। अब इसका मैं जो है सेकंड आइसोमर ड्रा कर लेता हूँ, वो है चेन, सही है ना। इसका अगर मैं चेन ड्रा कर लेता, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, इसको जो है मैं CH कर लेता हूँ। यहाँ पे जो ये जो टर्मिनल पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप इसके साथ चेन के साथ जो अटैच है या कार्बन है, इसको मैं जो है इस सेकंड पोजीशन पे ले आता हूँ, ठीक है ना, या थर्ड पोजीशन पे ले आता हूँ। मतलब जो टर्मिनल पोजीशन पे उसको किसी चेन के साथ एज अ ब्रांच के तौर पर हम जो है इसको अटैच कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको सेकंड, यानी जब हमारे पास कोई भी कार्बन जो है सेकंड पोजीशन पे किसी चेन के साथ अटैच होता है, तो इसको हम कॉमनली जो नेम नोमेनक्लेचर में नेम देते हैं उसको आइसो का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। दिस इज आइसो पेंटेन। आइसो का मतलब ये है कि ये पेंटेन जो है इसमें स्ट्रेट चेन के साथ जो एक कार्बन जो है एटम, वो हमारे पास चेन के सेकंड पोजीशन पे जो है वो अटैच है, सही ना। दिस इज एन पेंटेन, दिस इज आइसो पेंटेन। और इसका जो है एक और स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं, CH3 CH CH3 CH3 NCH3। अब देखें यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे टर्शरी कार्बन है, तो यहाँ पे बल्कि टेट्रा कार्बन है। ये जो सेंट्रल कार्बन है ये 4 मिथाइल ग्रुप से अटैच है, सही है। ये पेंटेन है, ये सेम पेंटेन ही है, लेकिन यहाँ पे जो है कार्बन की जो है बॉन्ड्स की पोजीशन डिफरेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम न्यू पेंटेन कहते हैं, न्यू पेंटेन। अब देखें ये तीनों एग्जांपल्स जो है, ये तीनों एग्जांपल्स कंपाउंड सेम ही है, पेंटेन है, लेकिन एक में हमारे पास स्ट्रेट चेन है, लीनियर चेन है, एक में हमारे पास ब्रांचेड है, और सेकंड जो है वो मल्टी ब्रांचेस है। अब देखें ना, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन में तीन, एक चेन में हम देख लें ये स्ट्रेट में इसमें 3 कार्बन है, और सेकंड कार्बन पे जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, न्यू पेंटेन, सही है ना। तो ये चेन, अब यहाँ पे ये कंपाउंड एक दूसरे से चेन के बेस पे जो है वो डिफरेंट है, बाकी कंपाउंड सेम ही है। अब इसमें चूंकि इस चीज़ ये डिफरेंट कंपाउंड्स को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेन की वजह से, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती है, ठीक है ना। अब देख लें इसका सेकंड टाइप अगर हम देख लें तो वो क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो आइसोमर्स में की पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे मौजूद होता है। स्ट्रक्चर्स में वो जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो आइसोमर्स होते हैं उनका फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में जो होते हैं वो एक पोजीशन पे होगा, दूसरे कंपाउंड में जो है वो दूसरी पोजीशन पे होगा। यानी फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो उन इन आइसोमर्स में वो डिफरेंट पोजीशन पे अटैच होता है, जिसकी वजह से इनको जो है अलग कैटेगरी में रखा गया है। उनको क्या नाम दिया गया है, पोजीशन आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH2, सही है ना। अब देखें इसमें जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे मौजूद है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान मौजूद है। अगर इसको मैं जो है थर्ड और सेकंड और थर्ड के दरमियान इसमें को जो है रिप्लेस कर लूँ, ये बॉन्ड शिफ्ट कर लूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। अब देखें इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में जो है हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद था, जबकि यहाँ पे जो है वो इंटरनल इंटरनल पोजीशन पे मौजूद है, यानी सेकंड कार्बन पे मौजूद है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे मौजूद था। तो इनमें जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंट कंपाउंड्स बने हैं, इनको किस वजह से देखें। यहाँ पे अल्कीन फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, तो ये पोजीशन जो है फंक्शनल ग्रुप की जो चेंज हो रही है, इसकी वजह से जो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, इसको कौन क्या हम कहते हैं, इसको हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमरिज्म की कैटेगरी में क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज प्रोपानॉल। तो प्रोपानॉल का अगर हम देख लें, इसकी पोजीशन चेंज कर लें, CH3 CH CH3 एंड दिस इज OH, OH को हम सेकंड कार्बन पे ले आए, तो यहाँ पे जो है इस एक डिफरेंट कंपाउंड बना। दिस इज डिफरेंट कंपाउंड, both have the same chemical or molecular formula, but there is a difference in the structure. And what kind of difference is there? There is the difference in the position of the bond, the functional group. ये functional group है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पे अटैच है, यहाँ पे सेकेंडरी पोजीशन पे अटैच है। तो एक दूसरे की डिफरेंस एक दूसरे से डिफरेंट हुए, और क्या कहेंगे हम इसको, पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन से होते हैं। Functional group isomers are those isomers, those molecule or compounds which have the same chemical or molecular formula, but they differ from each other only in their functional group। मतलब दो कंपाउंड हमारे पास है जिनका जो है हम सेम नंबर ऑफ एटम्स में मौजूद है, उसके बाद उनका दोनों का केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है, लेकिन उन दोनों कंपाउंड्स में जो है वो हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच है, या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो उनको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें ले लूँ, दिस इज ईथर, डाईमिथाइल ईथर, सही है ना। दो ईथर ऑक्सीजन की जो है एटम के थ्रू दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये ईथर हो गया, डाईमिथाइल ईथर। अब इसका जो ईथर ग्रुप इसमें मौजूद है, इसका दूसरा जो है वो आइसोमर कौन सा होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, दैट इज अल्कोहल, CH2 एंड OH। अब देखें, दिस इज व्हाट, दिस इज इथेनॉल और दिस इज डाईमिथाइल ईथर। दोनों में अगर हम देख लें, दोनों में दो कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 6 हाइड्रोजन, 3 2 एंड 1, 6 हाइड्रोजन एंड 1 1 ऑक्सीजन, सेम नंबर ऑफ एटम्स है। इनका अगर केमिकल फार्मूला हम लिख लें, वो दोनों का सेम है, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है इनमें, फंक्शनल ग्रुप इसमें देखें, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईथर ग्रुप अटैच है। तो दोनों किस वजह से, फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमारे पास डिफरेंट है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH3 bond H, this is what, this is acetaldehyde, acetaldehyde, ठीक है ना, अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। और यहाँ पे अगर देखिए इसका फंक्शनल आइसोमर कौन सा होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, ये देखें 3 कार्बन कंपाउंड अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप अटैच है। दिस इज प्रोपानल एंड दिस इज एसीटोन। अब देखें दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कीटोन है।
बाकी दोनों का मॉलिक्यूलर और केमिकल फार्मूला सेम है, सही है, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप दोनों का डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर्स जो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो है डिफर वो डिफरेंट हो एक दूसरे से, तो उनको क्या कहेंगे, हम फंक्शनल आइसोमर्स कहेंगे। अच्छा, एक और टाइप है इसकी कंस्टिट्यूटिव आइसोमर्स की, फोर्थ, एंड दैट इज टॉटोमेरिज्म। अच्छा, टॉटोमेरिज्म क्या होता है? It is a kind of isomerism, constitution isomerism, in which there is difference in the two isomers because of the shifting of proton. मतलब क्या है, किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्रोपानोल अगर हम ले लेते हैं, प्रोपानोन कीटोन, ठीक है ना, दैट इज CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O एंड CH3, एंड दिस इज़ व्हाट, इसका अगर दूसरा टॉटोमर हम ड्रा कर लें, आइसोमर ड्रा कर लें, सो दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड कार्बन OH CH3। अब देखें, यहाँ पे जो है कीटोनिक फॉर्म मौजूद है, यहाँ पे इनोल फॉर्म मौजूद है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका अटैच है। तो यहाँ पे इनोल फॉर्म, दिस इज इनोल फॉर्म है, ठीक है ना। और ये आइसोमर का क्या नाम है? आइसोमर है प्रोपिनोल, ठीक है ना। अल्कीन है और हाइड्रोक्सिल अटैच है, सो क्या हो गया, प्रोपिनोल हो गया, प्रोपानोन से प्रोपिनोल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आइसोमर इसका बना कैसे, अब देखें, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, ये यहाँ हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सही है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर लेता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे इसके साथ तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाता है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वह यहाँ पर हमारे पास पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्रिएट हो जाता है। तो ये दो डिफरेंट आइसोमर्स है और ये टॉटोमेरिज्म इसको कहते हैं। और ये किस वजह से होती है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है, ताकि स्टेबिलिटी जो है कंपाउंड में आ जाए, ठीक है ना। ये टेम्परेचर चेंज की वजह से हो सकती हैं। जब टेम्परेचर चेंज हो तो इनमें वेरिएशन कंपाउंड में आता है, कंपाउंड डिफरेंट फॉर्म्स में शिफ्ट होता है, बॉन्ड शिफ्टिंग होती है अक्सर इनमें, ठीक है ना। तो ये जो दो आइसोमर होते हैं, ये बॉन्ड शिफ्टिंग, प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वापस भी इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है सेम टाइम के अंदर, ठीक है ना। तो ये टॉटोमेरिज्म में आ गया। और एक और फिफ्थ इसकी का टाइप आइसोमेरिज्म को हम ले लें, कंस्टिट्यूशन आइसोमेरिज्म की, तो वो क्या है, वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, it is a kind of isomerism, constitution isomerism, in which there is difference in the different in the number of carbon atoms on both sides of the functional group. There is unequal distribution of the carbon atoms on either side of the functional group. For example, if I write CH3, CH2, 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 and here is an ether group, and here is what, this is CH3. So this is the ether group is on the terminal position. Now if I shift it to the secondary position, CH3, CH2, oxygen, CH2, and this is what, this is CH3,
3। अब यहाँ पे देखें जो है फंक्शनल ग्रुप हमारे पास वो चेंज होगा, उसकी पोजीशन भी चेंज हुई। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है यानी ऑक्सीजन एटम है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक साइड पे 3 कार्बन एटम्स अटैच है, जबकि दूसरी साइड पे एक कार्बन एटम अटैच है। सही है ना? यहाँ पे अगर देख लें, यहाँ इसके दोनों साइड पे जो है दो दो कार्बन एटम्स अटैच है। तो ये जो वेरिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन among the two compounds on both side of the functional group, इसकी वजह से जो है जो आइसोमेरिज्म आते हैं, जो डिफरेंस इन कंपाउंड होता है, उसको क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। मेटामेरिज्म इज अ काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स ऑन अदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सही है ना? इसी तरह हम ये जो कीटोन की एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, कार्बन के दोनों साइड पे आप एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप कंपाउंड में वेरिएशन ला सकते हैं। सही से सेम कंपाउंड में उसका आइसोमर आप बना सकते हैं।